हेलो बच्चों, क्या हाल है? ठीक हो आप सब लोग? चलिए पढ़ाई किया जाए। आज सुबह स्कूल में नहीं जा पाए थे तो आज है, देखिए, बीजगणित। बीजगणित में नया चैप्टर शुरू किया जाएगा आज, गुणनखंड। और 7.1 अभ्यास 7.1 है। इसमें सवाल नंबर 1, 2, 3 आप लोगों ने कर लिया था और सवाल नंबर 4 देखिए आज। इसमें सवाल नंबर 4 में है गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो सवाल नंबर 4 का पहला यानी का है, सवाल नंबर 4 का हल दिया गया है आपका ax प्लस ay प्लस az। इसमें देखिए कौन सा ऐसा बीजीय पद है कि जो तीनों में उपस्थित है। तो इसमें देखिए तीनों में उपस्थित है ए और ए। तो ए को आप कॉमन कर लीजिए। ए को कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा z। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, केवल ए को कॉमन कर लेना है। खा देखिए ax माइनस 2ay प्लस 3az। इसमें क्या कॉमन है? इसमें भी a ही कॉमन है। a और a। तो a को बाहर कीजिए, अंदर बचेगा आपका, ब्रैकेट लगा दीजिए, x माइनस 2y प्लस 3z। यही आंसर हो जाएगा। गा ac प्लस ax प्लस bx प्लस bc। इसमें देखिए इसमें दो पद लिया जाएगा, पहले दो पद और बाद के दो पद। पहले दो पदों में देखिए a कॉमन है तो a को बाहर कर लीजिए, अंदर बचेगा c प्लस x। बाद के दो पदों में b कॉमन है तो इसमें प्लस b कॉमन कर लीजिए, अंदर बचेगा x प्लस c। ठीक, देखिए c प्लस x यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे x प्लस c। तो इसको आप x प्लस c ही लिख सकते हैं। a प्लस b x प्लस c। देखिए दोनों पदों में x प्लस c सेम है तो x प्लस c को आप कॉमन कर लीजिए। इसके पास बचेगा a और इसके पास बचेगा b और यही आंसर हो जाएगा। गा गा है AC गा हो गया था बच्चों, घा करेंगे। घा में है 4x माइनस 4y प्लस x के घात 2 माइनस xy। इन दोनों में देखिए शुरुआत के दो पदों में 4 कॉमन है तो इसमें 4 कॉमन कर लीजिए, x माइनस y बचेगा और इसमें x दोनों पदों में मिल जाएगा तो इसमें आप प्लस x कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस y। देखिए दोनों के पास x माइनस वाई है तो x माइनस वाई को फिर से कॉमन कर लीजिए
फिर बचेगा इसके पास, आपके पास बचेगा 4 प्लस यहाँ बचेगा x। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई और 4 प्लस x, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5, चलिए बच्चों अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 5, ये भी सवाल नंबर 5 भी गुणनखंड ही कीजिए। इसमें 5 का है 3x के घात 5 माइनस 18x के घात 4 माइनस 48x के घात 3। खा इसका है माइनस 2y के घात 3 प्लस 22y के घात 2 प्लस 24y। गा है x के घात 2y के घात 3 प्लस 8xy के घात 4 प्लस 16y के घात 5। और घा है 6z के घात 6 माइनस 21z के घात 4 माइनस 12z के घात 2। इसको हल करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड चलिए करते हैं। 5 का 5वें का हल किया जाएगा। दिया गया है 3x के घात 5 माइनस 18x के घात 4 माइनस 48x के घात 3। देखिए अगर x का न्यूनतम घात देखा जाए 3, तो x का न्यूनतम घात 3 तीनों पदों में मिल जाएगा आपको। x के घात 5 में भी x के घात 3 मिल जाएगा आपको, x के घात 4 में भी x का घात 3 मिल जाएगा, और x के घात 3 तो है ही है आपके पास। इसमें देखिए 3 है, इसमें 18 है और इसमें 48 है। तो देखा जाए तो 3 भी तीनों में मिल जाएगा, तीनों पदों में। पहले पद में भी 3 मिल जाएगा। 18 की जगह पे 3 गुणे 6 कर देंगे, 6 3 18 और 16 3 48। तो तीनों पदों में 3 मिलेगा और आपको x के घात 3 मिलेगा। तो इसमें देखिए 3x के घात 3 को कॉमन कर लीजिए। 3x के घात 3 को कॉमन करना है, तो 3 निकल गया बाहर और x के घात 3 निकल गया। तो यहाँ पे x के घात 5 था, तो x का घात 2 बचेगा। 3 और 2 5 हो जाएगा। ठीक है, जब गुणा करेंगे, जब ब्रैकेट को हटा देंगे और इसको गुणा किया जाए तो 3 और इसका गुणांक 1 है, तो 3 और 1 का गुणा 3 होगा। x के घात 3 और x के घात 2 का गुणा x के घात 5 हो जाएगा। तो ये 3x के घात 5 ही लिखा है, इसको 3x को बाहर कर दिया गया, तो बचेगा x के घात 2 माइनस 18x के घात 4। x के घात 4, 18 को 3 गुणे 6 लिखा जा सकता है। 3 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 6, और x के घात 3 बाहर चला गया तो सिंगल x बचेगा। माइनस 16 3 48, 48 को 16 गुणे 3 लिखा जा सकता है। 3 को हमने बाहर कर लिया, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 16 और x के घात 3 बाहर चला गया। ठीक है, तो इस तरह आपका गुणनखंड हो जाएगा 3x के घात 3 ब्रैकेट x के घात 2 माइनस 6x माइनस 16, और यही आंसर हो जाएगा। पाँच का खा। पाँच का खा है -2 y के घात 3 प्लस 22 y के घात 2 प्लस 24 y। देखा जाए तो दोनों में 2y कॉमन है, तीनों पदों में 2y मिल जाएगा। 2y को कॉमन कर दीजिए, 2 निकल गया, y निकल गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस y के घात 2, क्योंकि घात 1 और घात 2 उनके घात 3 हो जाएंगे। फिर प्लस 22 को लिखा जा सकता है 2 गुणे 11, 2 को बाहर कर दिया तो बचेगा 11y। y के घात 2 था, एक y बाहर चला गया तो एक y बचेगा। प्लस 24 को 12 गुणे 2 लिखा जा सकता है, 2 को बाहर कर दिया है हमने तो 12 अंदर बचेगा और y बाहर चला गया। बस यही आंसर हो जाएगा। केवल आपको कॉमन करना है और ये देखना है कि प्लस माइनस डिस्टर्ब ना हो। जो गा देखते हैं
पांचवें का गा, x के घात 2 y के घात 3, x के घात 2 y के घात 3 प्लस 8 x y के घात 4 प्लस 16 y के घात 5, x के घात 2 y के घात 3 प्लस 8 x y के घात 4 प्लस 16 y के घात 5। इसमें देखा जाए तो क्या कॉमन है, x y x y x, लेकिन इसके पास x नहीं है। ठीक, अगर x को कॉमन किया जाए तो केवल दो पदों में ही x मिलेगा, तीसरे पद में x नहीं है। लेकिन तीनों पदों को अगर देखा जाए तो y तीनों पदों में मिल जाएगा। तो y के घात 3 y के घात 4 y के घात 5 मिनिमम है, यानी जो छोटी घात है y के घात 3 को बाहर कर लीजिए, यहाँ बचेगा x के घात 2 प्लस 8, y के घात 3 बाहर चला गया है तो x y सिंगल बचेगा प्लस 16, y के घात 3 निकल गया बाहर तो y के घात 2 बचेगा। यही आंसर है। चलिए घा किया जाए, 6 जेड के घात 6 माइनस 21 जेड के घात 4 माइनस 12 जेड के घात 2। देखा जाए तो तीनों पदों में 6 मिल जाएगा, 6 नहीं मिलेगा, 3 मिलेगा। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 चौक 12। जेड जेड और जेड जेड भी मिल जाएगा। जेड के घात 2 न्यूनतम घात है, जेड के घात 2 को कॉमन करेंगे और 3 को कॉमन करेंगे तो इसमें होगा 3 जेड के घात 2। 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, 3 को बाहर कर दिया है तो बचेगा 2। जेड के घात 6 था, जेड के घात 2 को बाहर निकल लिया गया है तो जेड के घात 4 बचेगा, जेड के घात 4 बचेगा माइनस 21 को 3 सत्ते 21 लिखा जा सकता है और 3 को बाहर किया गया तो बचेगा 7। जेड के घात 2 बाहर कर लिया गया तो बचेगा जेड के घात 2, क्योंकि जेड के घात 4 ही है, 2 बाहर चला गया तो बचेगा माइनस 12 को लिखेंगे 3 गुणे 4, 3 को बाहर कर लिया है तो 4 को लिख देंगे और जेड के घात 2 बाहर चलेंगे और यही आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको हल कर लीजिए। चलिए बच्चों, अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 6 है, इसमें भी गुणनखंड ही करना है, गुणनखंड उसी तरह है तो थोड़ा सा इसका रूप बदल गया है। 6 का x इंटू ए प्लस बी माइनस वाई इंटू ए प्लस बी। देखिए इसमें दो पद हैं, दोनों में ए प्लस बी है तो ए प्लस बी को आप कॉमन कर लीजिए ब्रैकेट सहित। ए प्लस बी को आप कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा y। यही आंसर होगा। हाँ, तीन ए माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस 4 ए माइनस 2b। देखिए ए माइनस 2b यहाँ मिल जाएगा और ए माइनस 2b यहाँ है तो ए माइनस 2b को कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा 3
और a माइनस टू बी का होल स्क्वायर है, दो बार लिखा है तो एक ये बाहर चला गया, एक बचेगा, यानी इसको आप बड़ा ब्रैकेट कर दीजिए और ये बचेगा a माइनस टू बी ब्रैकेट। a माइनस टू बी बाहर कर लिया है, यहाँ बचेगा माइनस 4। a माइनस टू बी ऐसे रहने दीजिए और इसमें ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए। ये हो जाएगा 3 का गुणा a से होगा 3 a माइनस 3 का गुणा 2 से होगा 3 दूनी 6 b और माइनस 4। यही आंसर हो जाएगा। गा में आते हैं। a माइनस टू बी का होल स्क्वायर माइनस 4a प्लस 8b। a माइनस टू बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस टू बी ऐसे लिख दीजिए इसको होल स्क्वायर, और इसमें 4 को कॉमन कर लीजिए। तो 4 को कॉमन माइनस 4 को कॉमन कीजिए तो यहाँ से माइनस निकल गया और 4 निकल गया तो बचा आपका a। और जब माइनस को कॉमन करते हैं तो अंदर जितने चिन्ह होते हैं वो सब बदल जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। तो ये प्लस था माइनस हो जाएगा और 4 निकल गया है तो 4 दूनी 8, 8 को 2 गुणे 4 लिखेंगे, 4 को बाहर कर दिया तो 2 बचेगा 2b। इसमें भी a माइनस 2b मिल जाएगा और a माइनस 2b इसमें भी मिल जाएगा। तो a माइनस 2b को कॉमन कीजिए, यहाँ बचेगा a माइनस 2b क्योंकि ये 2 बार था, पावर 2 था तो 1 निकल गया, 1 बचेगा और यहाँ पे a माइनस 2b बाहर कर दिए तो बचेगा 4 माइनस 4। a माइनस 2b ब्रैकेट ओपन कर दीजिए तो a माइनस 2b इंटू a माइनस 2b माइनस 4, यही आंसर हो जाएगा। घा है p माइनस क्यू का होल स्क्वायर प्लस p माइनस क्यू का होल क्यूब। p माइनस क्यू के घात 2, p माइनस क्यू के घात 3, तो p माइनस क्यू के घात 2 को कॉमन कर लीजिए आप, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ p माइनस क्यू 2 घात 2 बाहर चला गया तो p माइनस क्यू सिंगल बचेगा। p माइनस क्यू की घात 2 ये जगह 1 प्लस p माइनस क्यू, यही आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आइए बच्चों सवाल नंबर 7 पे आते हैं। सवाल नंबर 7 में भी गुणनखंड करना है, लेकिन इसमें का खा गा घा अंगा चा छा जा 2 2 4 2 6 2 8 हैं, इसको आपको करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इधर तो आपका ये सवाल हो गया, इधर हल करते हैं। 7वें का 7 का 4x की घात 2 प्लस 20 x y प्लस 25 y की घात 2। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। तो जैसे 4x की घात 2 लिखा है, इसको आप 2x पूरे के घात 2 लिख सकते हैं। इधर लिखा है 25y की घात 2, 25 को आप लिख सकते हैं 5y पूरे के घात 2। अब देखो ये हो गया आपका पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। देखिए 2 दूनी 4 पंचे 20 x और y 20 x y, यही चीज लिखा हुआ है। तो
ये होगा आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, पहले आप लोगों ने देखा था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, 2ab को बीच में कर दिया गया, बी स्क्वायर को बाद में कर दिया गया, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे इसी फॉर्म में है, पहले पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का वर्ग, तो ये हो जाएगा पहला पद प्लस दूसरे पद पूरे के घात 2, और इसको आप ये भी लिख सकते हो 2x प्लस 5y गुणे 2x प्लस 5y, यही आंसर है। खा 9x के घात 2 प्लस 24x, 9x के घात 2 प्लस 24x प्लस 16, 9x को आप क्या लिख सकते हो, 9x के घात 2 को आप लिख सकते हो 3x पूरे के घात 2, 16 को 4 के घात 2 लिख सकते हो, तो ये पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद, बीच में प्लस लगा दिया, ठीक। 2 3 6 चौके 24x, 24x को ये दोनों का मान बराबर ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 4 पूरे का होल स्क्वायर इस फॉर्मूले से, और इसको आप लिख सकते हैं 3x प्लस 4 गुणे 3x प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा। गा है आपका 25x के घात 2 प्लस 36y के घात 2 प्लस 60xy, 25x के घात 2 प्लस 36y के घात 2 प्लस 60xy, 25x के घात 2 को आप लिख सकते हैं 5x पूरे के घात 2, 36y के घात 2 को आप 6y पूरे के घात 2, अभी देखो पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे वर्ग का पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, देखते हैं 60xy आता है, 2 पंचे 10 छक्का 60xy सही है, तो ये है, ये हो जाएगा आपका पहले पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 6y गुणे 5x प्लस 6y, यही आंसर हो जाएगा। गा के बाद आएगा घा, एक मिनट इसको हटा दिया जाए जिससे पॉज तो नहीं की होगी, चलो घा है 25x के घात 2 प्लस 30x प्लस 9, 25x के घात 2 प्लस 30x प्लस 9, सही है ना, बोल दिया करो, आप भी बोल दिया करो। 25x के घात 2 प्लस 30x प्लस 9,
ये करेंगे 25x को आप लिख दीजिए 5x का होल स्क्वायर, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर। बस 2 गुणे पहला पद यानी 5x गुणे दूसरा पद यानी 3 और बीच में प्लस लगा देंगे। ठीक, 2 पंचे 10, 10 यानी 30 x सही है। 5x प्लस 3 का ये होल स्क्वायर का फॉर्म में लिखा हुआ है ये, और इसको आप लिख सकते हैं 5x प्लस 3 इंटू 5x प्लस 3, यही आंसर है। घा के बाद आएगा अंगा। अंगा है 25 p की घात 4, 25 p की घात 4 प्लस 10 p की घात 2 q की घात 2 प्लस q की घात 4। 25 p की घात 4 को आप लिख सकते हैं 5 p की घात 2 की घात 2 प्लस q की घात 4 को आप लिख सकते हैं q की घात 2 की घात 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। बस a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, तो आएगा आपका 2 गुणे पहला पद यानी 5 p की घात 2 गुणे q की घात 2। ये आपका पहले पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, 2 पंचे 10 p के घात 2 q के घात 2, ठीक सही है। 5 p के घात 2 प्लस q के घात 2 का होल स्क्वायर ये होगा, और ये आपका हो जाएगा 5 p के घात 2 प्लस q के घात 2 गुणे 5 p के घात 2 प्लस q के घात 2, और यही आंसर होगा। अंगा के बाद में आएगा आपका चा। चा है 9x के घात 2, 9x के घात 2 माइनस 12xy प्लस 4y के घात 2। 9x के घात 2 माइनस 12xy प्लस 4y के घात 2, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए, 9x के घात 2 को आप लिख सकते हैं 3x पूरे के घात 2, और 4y के घात 2 को आप 2y पूरे के घात 2। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो माइनस आप लगा दीजिए। 2 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद। ये देखिए पहला पद का वर्ग प्लस दूसरे पद का वर्ग माइनस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी ये पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर यानी पूरे के घात 2 का वर्ग लिखा हुआ है। 2 तिहाई 6 दूनी 12 xy सही जा रहा है ये, तो इसको आप कर सकते हैं 3x माइनस 2y पूरे के घात 2। इसको आप लिख सकते हैं 3x माइनस 2y गुणे 3x यही आंसर है। चार के बाद में आएगा छा। छा है 121 x के घात 2, 121 x की घात 2 माइनस 88 xy प्लस 121 x की घात 2 माइनस 88 xy प्लस 16 y की घात 2। इसको हल किया जाए, 121 ये 11 का वर्ग लिखा हुआ है और x 11x का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4y का वर्ग। ठीक,
4 चौक 16 वाई के घात 2, 11 11 में 121, एक्स के घात 2 हो जाएगा। बस -2 गुणे पहला पद 11x गुणे दूसरा पद यानी 4 यहाँ प्लस लगा ये हो जाएगा 11x माइनस 4y का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 11x माइनस 4y गुणे 11x माइनस 4y। एक सवाल आपका बच रहा है, एक सवाल बच रहा है आपका जा, सवाल नंबर जा है, इसको क्लियर कर दिया जाए डैडी वहाँ पे। चलिए जा को यहीं पे लगा दिया जाता है। छत्तीस वाई के घात 2 माइनस 84 वाई जेड प्लस 49 जेड के घात 2। तो ये देखिए 36 वाई के घात 2 को आप लिख सकते हैं 36 नहीं 6 छछा 36 होता है, तो 6 वाई पूरे के घात 2 और 49 जेड के घात 2 को आप लिख सकते हैं 7 जेड के घात 2। माइनस लगाए तो लगा दीजिए 2 गुणे 6 वाई गुणे 7 जेड, बीच में प्लस लगा दीजिए 2 छक 12 सत्ते 84 और ये वाई जेड यही है, सही है। ये आपका हो जाएगा 6 वाई माइनस 7 जेड का होल स्क्वायर और इसको आप 6 वाई माइनस 7 जेड गुणे 6 वाई माइनस 7 जेड, ये आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका सवाल लग गया है 7वां। आज 7 तक लगा लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको आप फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप हमसे पूछ सकते हैं और सब बच्चों का काम पूरा होना चाहिए। जितने लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं सब के सब इस समय रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, सब के सब पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। आपके पास मोबाइल है, आपके पास वीडियो पहुंच जाती है, आप इसको देखिए और पढ़िए। इसमें तो हमने सारे के सारे सवाल हल कर दिए हैं, इसको एक बार कीजिएगा और दोबारा खुद से कीजिएगा और करके काम पूरा कीजिए, कापी चेक करवाइएगा। सवाल नंबर 8 पे आते हैं। सवाल नंबर 8 है, इसका भी गुणनखंड ही करना है। 9 माइनस 6x माइनस x के घात 2 8 का 9 माइनस 6x माइनस x के घात 2। यहाँ पे माइनस x के घात 2 नहीं होगा, ये प्लस x के घात 2 होगा, इसको सुधार कर देंगे। 9 को आप लिख सकते हैं 3 के घात 2, इधर x के घात 2 लिखा ही है, माइनस 2 गुणे पहला पद 3 है और दूसरा पद x। ये देखिए 3 का वर्ग 9 माइनस 2 3 6x प्लस x के घात 2, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस पहले पद माइनस दूसरे पद का होल स्क्वायर, यानी 3 माइनस x गुणे 3 माइनस x, ये आंसर है। हाँ 1/9 x के घात 2 माइनस 2/3 x प्लस 1। 1/3 है, 1/9 x के घात 2 को आप लिख सकते हैं 1/3 x का होल स्क्वायर और 1 को लिख सकते हैं 1 के घात 2। यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस लगा दीजिए, 2 गुणे पहला पद यानी 1/3 x
दो एकम दो बटे तीन एक्स, यही चीज़ होगा। ये हो जाएगा 1/3 एक्स माइनस 1/3 का वर्ग, और इसको आप लिख सकते हैं 1/3 एक्स माइनस 1 गुणे 1/3 एक्स माइनस 1, और ये आंसर होगा। गा 1 + 16x + 64x के घात 2, एक को आप 1 के घात 2 लिख दीजिए, 64 को 8x पूरे के घात 2 लिख दीजिए, प्लस 2 गुणे पहला पद 1 है और दूसरा पद है 8x। 2 एकम 2 अट्ठे 16 और x, 16x हो जाएगा, इसका मान 16x के बराबर हो जाएगा। 1 के घात 2 का मान 1 होगा और 8x के घात 2 का मान 8 × 64x के घात 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका पहले पद प्लस दूसरे पद यानी 8x पूरे के घात 2, और ये हो जाएगा 1 + 8x गुणे 1 + 8x, यही आंसर होगा। घात देख लीजिए, घा है x के घात 2 प्लस x प्लस 1/4, x के घात 2 ऐसा रहने दीजिए, 1/4 को आप लिख दीजिए 1/2 के घात 2 प्लस 2 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1/2, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, x एकम x, यही हो जाएगा। ये लिखा हुआ है x प्लस 1/2 पूरे के घात 2, पहले पद का घात 2 प्लस दूसरे पद का घात 2 प्लस 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, यानी पहला पद प्लस दूसरे पद पूरे के घात 2, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/2 और x प्लस 1/2, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8 तक आप लोग हल कर लीजिए और बाकी का सवाल हम लोग कल देखा जाएगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बच्चों ये सवाल आप लोग नोट कर लीजिएगा, और इसके साथ साथ आज का होमवर्क चलिए नोट करिए। बीजगणित में अभ्यास 7.1 में जितने सवाल आज लगवाए हैं इसको आप लोग फिर कॉपी में हल करेंगे, और इसके बाद इसी सवाल को पुनः किसी रफ कॉपी में खुद से हल करके देखेंगे, क्योंकि सारे सवाल तो हमने हल करवा दिए हैं। तो एक बार जब आप खुद से हल करेंगे तो उसमें क्या क्या कमियां आपको आ रही हैं वो आपको पता चलेगा। आज का होमवर्क ट्रांसलेशन दे रहे हैं आपको। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडिफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस, तो उसी का एक्सरसाइज जो है आप लोग कीजिएगा प्रैक्टिस। चलिए होमवर्क है इंग्लिश में, इंग्लिश का होमवर्क है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। पहला है मोहन नदी में नहा रहा था। दूसरा है शेर जंगल में घूमता था। तीसरा है सीमा लखनऊ जा रही थी। चौथा है दादाजी बगीचे में
5वां है बच्चा, दूध पीता था। 6वां है विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे। 7वां है पिताजी सब्जी खरीद रहे थे। 8वां है माताजी बच्चों को पीटती थी। ये 8 सेंटेंस हैं। इसको अफर्मेटिव में कीजिएगा, निगेटिव में कीजिएगा, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव निगेटिव में कीजिएगा। यानी प्रत्येक के 4-4 करने हैं आपको। तो 8 चौक 32, प्रत्येक के 4-4 करना है। इसको कीजिएगा और इसके साथ साथ होमवर्क पहला है बीजगणित अभ्यास 7.1 की सवाल 1 से 8 तक के सभी खंड को हल करें। दूसरा है ट्रांसलेशन करेंगे। तीसरा है विज्ञान में नए पाठ को पढ़ेंगे। जहाँ तक आपने पढ़ा है, जैसे मान लो पाठ 8 तक आपने पढ़ा है तो उसके बाद पाठ 9 पढ़ेंगे। विज्ञान नए पाठ को पढ़ो और इसके साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी में एक पेज नकल लिखो। सब लोग इतना होमवर्क करके और सबका फोटो खींच के व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, जिससे हमको पता चले कि आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है। और कल बसंत पंचमी है। बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में विद्यालय में आप लोगों को आना है। जैसे कि हर साल पूजा होता था उस तरह पूजा होगा। तो जो बच्चे नज़दीक के हैं आसानी से आ सकते हैं, वो बच्चे आएंगे माला फूल लेके। और बड़े सर से फ़ोन करके पूछ लीजिएगा कि कितने बजे आना है। जहाँ तक हो सकता है कि सुबह 9 से 10 के बीच में ही आना होगा, क्योंकि सुबह सुबह ही जो है पूजा होती है। तो माला फूल जो कुछ हो सकेगा आपको आसानी से मिलेगा, उसको ले आइएगा। और कल क्लास नहीं चलेगी बच्चों।
अब ये क्लास आपकी मंडे को चलेगी, परसों संडे है तो कल सैटरडे बसंत पंचमी की छुट्टी रहेगी और परसों संडे ही है, मंडे को फिर क्लास चलेगी। तो इतना आप लोग काम कर लीजिए। ठीक, धन्यवाद।